जहां पर अमीर खुसरो से लेकर बुल्ले शाह से लेकर नजीर अकबराबादी से लेकर रसखान से लेकर सब होली पर, रंगों पर इतना कुछ लिखते रहे हों, उसी रंग में डूबे रहे हों, वहां इतना एक रंग मस्जिद की दीवार पर इतना भारी पड़ जाए। बात सिर्फ रंग की नहीं है हर्षवर्धन जी, बात चिंता की बात भी है। बात गंदगी फेंके जाने की पहलू पर भी तो बात करना पड़ेगा। बहुत सारे केसेस आए कि मस्जिदों में गंदगी उठा के फेंक दी गई, तो उन्होंने ढाक लेने का फैसला किया, हम ढाक लेते हैं। नहीं, मैं वही कह रहा हूं। तब हम ये नहीं कह सकते हैं ना कि आज ऐसा क्यों हो गया। और पहली बात तो जिनको नहीं पता है, मुझे तो ध्यान में कम से कम 11-12 से तो मेरे ध्यान में है कि ढेर सारे ऐसे समय आए जब रामनवमी के जुलूस के समय, होली के समय मस्जिदों को तिरपाल से ढका गया, सभी को नहीं ढका गया। अब उन मस्जिदों को चलाने वाली कमेटी, वहां ऐसी स्थिति क्यों बनती थी। और मैं फिर कह रहा हूं, रंग से आप दूसरी किसी भी चीज की तुलना नहीं कर सकते। रंग पड़ गया तो हो क्या जाएगा। भारत में इतने वर्षों की संस्कृति सभ्यता है, उसकी भी तो बात करनी पड़ेगी ना। और ये मैं बार बार कह रहा हूं कि जिन लोगों ने शायद बयानबाजी भी की होगी पिछले 10-12 दिनों में, उनको जरा खोज के दिखाइए, इसमें निकाल के दिखाइए कि कौन कहां से आया, कौन हिंदू था, कौन मुसलमान था, कौन क्या बोल रहा था। असली मुश्किल ये कि हम करें कि ना रंग नहीं पड़ेगा, गुलाल का एक छींटा पड़ गया तो हम ईमान से बाहर हो जाएंगे, हम रोजे में हम पवित्र नहीं रह जाएंगे। ये थोड़ा सा ज्यादा चिंता की बात है। ये किसने कह दिया? बयानबाजी तो खतरनाक है। किसने कह दिया कि रंग पड़ जाएगा तो रोजा खत्म हो जाएगा और पता नहीं क्या जो कुछ आपने बताया। टीवी की डिबेट में ही सब कहते हैं और लगातार ही ये कह रहे हैं मस्जिद ढकने का और कोई वजह नहीं, मस्जिद ढकने की और कोई वजह नहीं। उन्होंने यही कहा कि रंग पड़ जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी। जो बयान आया कि होली का समय बदल दिए, इसीलिए कहा गया कि वो रोजे में है, जा रहा है और उसके ऊपर रंग पड़ गया तो क्या होगा। तब तो नमाज पढ़ने कैसे जाएगा, फिर से उसको जाना पड़ेगा चेंज करने के लिए। चेंज तो करने जाना मुझे लगता है कई ऐसी चीजें हैं जिसको समझना पड़ेगा। अगर भारत में इस तरह की संस्कृति है जिसको हम मिली जुली संस्कृति की बात करते हैं, उस संस्कृति का सम्मान सबको करना चाहिए। मुझे लगता है बहुतायत लोग करते हैं, कुछ लोग तमाशा करते हैं। ये सम्मान तो दोनों तरफ से होगा ना, निश्चित तौर पर, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं। चलिए बहरहाल अब जरा अनुज चौधरी साहब को सुनाते हैं। संभल के सीओ हैं, एक सर्किल के ऑफिसर हैं और मुझे लगता है कई और सीओ होंगे, लेकिन 4 सीओ हैं वहां पर, लेकिन अनुज चौधरी साहब का बड़ा नाम हो रहा है, वो बहुत इस वक्त सुर्खियों में। जरा सुनिए उनके बयान को। संभल में जो पहली चौपाई है वो शाही जामा मस्जिद को क्रॉस करके सीधे आगे बढ़ चुका है। पुलिस प्रशासन का इंतजाम ऐसा है कि आसानी से लोग होली खेलते हुए निकल गए हैं। खुद जो सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पे मौजूद है। सर, एक बड़ी चुनौती थी यहाँ से शांतिपूर्वक क्रॉस होना, सब कुछ आसानी से हो गया है? नहीं, आसानी से हो गया, सब आसानी से हो गया। कितने किलोमीटर का इनका रूट है और वहाँ पे क्या क्या इंतजाम आप लोगों ने किया है? 3 से 4 किलोमीटर का है इंतजाम, जहाँ पर हर जगह फोर्स लगी हुई है। साथ में हम जुलूस खुद निकलवा रहे हैं साथ में। कोई किसी भी तरह की परेशानी के संकेत अभी तक मिले हैं आप लोगों को? आप यहाँ मौजूद हो, आप देख सकते हो। सुबह में आप लोगों ने फ्लैग मार्च भी किया था पूरे एरिया डोमिनेशन के लिए, तब भी कोई दिक्कत नजर नहीं आई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एक बड़ी चुनौती ये कह रहे हैं कि जो 11 बजे के बाद जो बड़ी वाली जुलूस निकलती है चौपाई, उसमें कितने लोग होते हैं और उसके लिए कुछ खास इंतजाम किया है क्या? सबके लिए इंतजाम है पूरा खास। अच्छा, जुम्मे की नमाज भी आसानी से हो जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। शोर की वजह से बहुत साफ सुनाई नहीं दिया, लेकिन अनुज चौधरी सीओ हैं, सर्किल ऑफिसर हैं, उनका वो बयान बहुत सुर्खियों में था। भाई बहुत सारे जुमे पड़ते हैं, होली तो एक ही दिन पड़ती है, भी बिल्कुल ठीक बात है। और जिम्मेदारी सारी प्रशासन की जो है वो एग्जीक्यूशन की जिम्मेदारी सारी पुलिस के पास होती है। हर्षवर्धन जी, इस कदर सुर्खियों में अपने बयान की वजह से आए, इससे पहले जानते थे आप अनुज चौधरी को? और क्या एक ऑफिसर को इस तरह की बातें करनी चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि अगर अनुज चौधरी के उस पूरे बयान को सुनेंगे तो न तो उसमें कोई धमकी है, न कोई ऐसा कोई भाव नहीं है। लेकिन उसमें एक लाइन जो है कि जुमे 52 आते हैं, यहाँ होली एक आती है, तो आप उनको मना लेने दीजिए। कई बार इस तरह की तो सलाह भी एतराज नहीं है, ये बात ठीक है, लेकिन वो कि अगर रंग पड़ जाए तो हाथ कटवा लीजिए और नहीं, ये हाथ कटवाने जैसा नहीं कहा, ये बयान इसी तरह की बात है। नहीं, ऐसा उन्होंने कहा था कि मतलब उस हिस्से को अलग कर लीजिए, कुछ हटा दीजिए, कुछ ऐसे कर लीजिए। नहीं, मैंने बात सुना नहीं वो, तो इसलिए उस पर टिप्पणी नहीं। उनका जो बयान मैंने सुना था, पूरा बयान ये था कि अगर आपको लगता है रंग से तो आप उस समय न निकले। इसके अलावा उन्होंने और कुछ, ये वाला बयान मुझे नहीं सुनाई दिया, तो इसलिए उस पर मैं टिप्पणी कैसे करूंगी अगर उन्होंने जो कहा है वो मैंने नहीं सुना है तो। ठीक है, वर्दी में है व्यक्ति, जो उस पद पर बैठा हुआ है, उसको एक एक शब्द बहुत नाप तोल कर, बहुत जिम्मेदारी से बोलना चाहिए। लेकिन उसका एक दूसरा पहलू यह है कि हम इसलिए उनकी चर्चा कर रहे हैं क्योंकि वो संभल में है।
जहां इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, अगर वो मस्जिद वाला विवाद नहीं हुआ होता, अगर वो पत्थरबाजी नहीं हुई होती, अगर उसमें लोगों की जान नहीं चली गई होती, अगर उसमें पुलिस अधिकारी घायल नहीं हुए होते, अगर वो कोर्ट में मामला नहीं होता, तो शायद हम आज उनकी बात ही नहीं कर रहे होते, तब दूसरी किसी जगह की बात कर रहे होते। तो वो इसलिए थोड़ी ना है क्योंकि वो बयान दे दिया, इसलिए है क्योंकि संभल में इतनी ढेर सारी घटनाएं हुई, उसके बाद वहीं पर एक जो अधिकारी है वो तैनात है। विजय जी, इसमें कुछ और बेहतर तरीके की, बहुत सारे और हमने अधिकारियों को सुना अलग अलग शहरों में जो इंतजाम कर रहे हैं, बहुत सारी अच्छी बातें उन्होंने कही कि भाई होली और जुम्मा एक साथ पढ़ रहे तो बड़ी अच्छी बात है, और एक साथ मिलकर के आप त्यौहार मनाइए, जब नमाज का वक्त हो आप नमाज के लिए रास्ता दे दीजिए, और कितनी अच्छी बातें हैं ये। इस पर जब ये बयान आया था तभी हम लोगों ने इसको रिजेक्ट किया था कि किसी ऑफिसर को, पुलिस ऑफिसर, मेरे ख्याल से सब लोग इस बात से, और कोई भी उस तरह से सहमत नहीं है कि इस तरह का बयान कोई पुलिस ऑफिसर, सर्किल ऑफिसर दे और उसकी चर्चा करे। इसकी सफाई देने की भी आवश्यकता मुझे नहीं लगती कि उन्होंने ऐसा कहा था कि नहीं कहा था, कितनी बात कही थी, इसमें 60% है 50% है, मैं उसको पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ किसी पुलिस ऑफिसर की इस बात से। लेकिन अब क्या है कि हम लोग की आदत है, हम लोग बातों को खींचते हैं। आज तो अनुज चौधरी वहाँ पर हैं संभल में, हाँ, अनुज चौधरी वहाँ पर हैं और उनके सर्किल ऑफिसर के रहते हुए संभल में शांति से त्यौहार गुजर रहा है, तो इसके लिए भी उनको क्रेडिट देना चाहिए। ये नहीं है क्योंकि एक हमें लगता है, देखिए पुलिस ऑफिसर की सबसे बड़ी मुश्किल क्या होती है कि कुछ भी हो जाए ना तो वो नो थैंक्स जॉब है, थैंकलेस जॉब उसे मैं कहता हूँ कि कुछ भी नहीं हुआ, शांति से हो गया तो कोई पूछने वाला भी नहीं अनुज चौधरी को कल से। ठीक बात, अभी कुछ हो जाए तो हम उसके पीछे पड़ते हैं। तो ठीक है, उनकी जो गलती हुई है या जो भी है बात, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं तो उससे खैर किसी भी तरह से सहमत नहीं हूँ। लेकिन अब आज इस बात को भी इस तारीफ करनी चाहिए कि उनके रहते हुए वहां पर शांति बनी रही, तो एक पुलिस ऑफिसर की ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हर इलाका चाहता है कि वो शांत रहे ताकि उसका इलाके का कारोबार चलता रहे, और एक जिंदगी काम और आसानी हमें से करनी चलती चाहिए रहे। सर, कोई नहीं चाहता कि कहीं पर कुछ गड़बड़ी हो। बोल दूं कि हम लोग 10 शहरों की बात कर रहे हैं, संभल की, अलीगढ़ की, हिंदुस्तान के 5000 शहर हैं छोटे बड़े, 2 टियर 3 टियर, वहाँ बहुत अच्छे से होली मन रही है और जुम्मे की नमाज भी हो रही है, उस पर भी बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं।